बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। एक मरतबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। इस ज़माने में मक्का में ये रवायत था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लेते और इसके किसी जानवर के खून से भर देते। फिर इस खून से मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपने हाथ दबाकर इस काम को करने की कसम खाते थे। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और इसमें खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने इस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे, मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़ कर रखेंगे। जब तक बारिश नहीं आ जाती, अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने इस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सब काबा पहुँचेंगे और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगेंगे। अब आधी रात का वक्त हो गया था। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सबके सब काबा के पास पहुँचे। इन लोगों ने खून से भरे बर्तन अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। इनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब अपने घर से निकलने लगे तो काबा की तरफ जाने लगे। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सिर्फ 9 साल उम्र थी। जब आपने देखा कि अब आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आपने अपने चचा से कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो चचा जान कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी आ गई है, इसलिए हम सब ने खून में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। अब अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, अभी मुझे भी ले जाओ साथ। ये सुनकर चचा कहने लगे कि नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलें, अगर इन लोगों ने मुझे वहाँ रहने ना दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के पास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास थे। जब लोगों ने देखा कि अबू तालिब के साथ एक 9 साल का बच्चा आया है तो वो उन्हें आंखें निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब इनमें अपना खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगने आए हैं, इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम वहाँ जाकर पीछे होकर बैठ जाओ। इसके बाद इन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ कर और सब की सब एक साथ कहने लगे, है काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही वैसे पानी मांगते रहे।
कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर बारिश नहीं आई, पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, ज़मीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते रहे। कहीं दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। इनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में अबू तालिब का किसी ने कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अब भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मेरे को भी आने दो, मैं भी दुआ करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम रात के पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। तो 9 साल का बच्चा है, तू क्या कर लेगा? और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और पानी बरसा देगा? जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर गए और बैठ गए। इनके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को किसी ने पकड़ा पीछे से। अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू फिर से क्यों आ गया है? ये सुनकर अब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फिर आपने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही साथ अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने देना, मैं कोई एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही इन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो ज़ोर से कहने लगा, है मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, है पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतने सुनते ही वो लोग कहने लगे, है मोहम्मद, आ जाओ, जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ ये क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम सब पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आपने फरमाया, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांग रहा हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर इनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा तो हम मक्का के बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे और वो सब लोग पहले ही थक चुके थे, इसलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे, इन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 के 12 लोग भी पीछे हट गए। तो अल्लाह ने बता दिया, अभी तो मोहम्मद की उम्र 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। और वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ऐ लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूँ, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये सुनकर लोग चिल्ला कर कहने लगे,
محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا مانگوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی اپنے پورا چہرہ اوپر کیا تو ہر طرف بارش ہی بارش، پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔